हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एमएस मोहित। तो दोस्तों, आज हम कुछ सेटिंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग आज भी इंडिया में हैं जो नए मोबाइल खरीदने के बाद वो किसी एक जानकार आदमी को दे देते हैं कि भैया मेरा इसमें सब कुछ सेटिंग कर दीजिए। तो मैं आपको नॉर्मल सी सेटिंग बताऊंगा जो कि हर मोबाइल यूजर मोबाइल खरीदने के बाद सबसे पहले वही चीज सेट करता है। और उसके लिए आपको कहीं जाना भी नहीं होगा। जो मोबाइल की सबसे मेन ऐप होती है सेटिंग, आपको उसी के अंदर जाके ये सारा सेटिंग करना है। तो चलिए मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ। आपको बहुत सारे ऐसे सेटिंग है जो आपको आराम से इजीली ढंग से आप खुद कर सकते हैं। आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या क्या सेटिंग मुझे करना चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं ईमेल आईडी की। तो एक मोबाइल को चलाने के लिए सबसे जरूरी होता है ईमेल आईडी। तो आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करनी है। अगर ईमेल आईडी आपकी क्रिएट नहीं है, कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहां जाकर वहां से देख सकते हैं कि आपको इजीली मुश्किल से 5 मिनट में कैसे ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जब आप ईमेल आईडी क्रिएट करके अपने मोबाइल में डाल लेते हैं तो वहां से आपका सब मेन प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके बाद आप सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद मैं अपने हिसाब से बारी बारी बता रहा हूं, आप उसमें से कोई भी आप ऊपर नीचे भी अपनी वरीयता के अनुसार कर सकते हैं। जो भी आपको पहले दिखे आप उसको सेट कर सकते हैं। बस सबसे मेन होता है जो कि स्क्रीन लॉक। आपको मोबाइल में नए मोबाइल लेने के बाद सबसे पहले स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं। आजकल फेस लॉक भी आ गया है, आप पासवर्ड पैटर्न पिन कुछ भी लगा सकते हैं। तो आप सबसे पहले उसे भी लगा लीजिएगा आप सेटिंग में जाके। तो सबसे मेन जरूरी होता है आपकी डाटा स्पीड, क्योंकि नई मोबाइल खरीदते तो उसमें क्या होता है कि नेट कितने की स्पीड में चल रहा है, डाटा नेटवर्क की स्पीड शो नहीं करता है। तो आप सेटिंग में उसे ढूंढ के सबसे पहले ऑन कर लीजिएगा। अब अगले की बात करते हैं तो फिर अब हॉट स्पॉट होता है। हॉट स्पॉट में अपने हिसाब से उसको रीनेम कर लीजिएगा और अपने पासवर्ड लगा लीजिएगा। उसके बाद ब्लूटूथ होता है। ब्लूटूथ का फिलहाल तो कोई काम नहीं है, लेकिन जब पहले के बहुत लोग यूज करते थे। आजकल फिलहाल आपको एयरबड्स हुआ चाहे हेडफोन हुआ, ये सब कनेक्ट करने के मामले में आता है। तो आप उसके लिए भी इजीली ढंग से उसका रीनेम कर लीजिएगा। वहां अपना नेम चाहे जो आपको फेवरेट नेम लगे आप उसको चेंज करके रख सकते हैं। उसके बाद अपनी रिंगटोन हुआ, आप रिंगटोन अपनी सेटिंग में जाकर अपने रिंगटोन सेट कर लीजिएगा। आपको कौन सा सिम 1 के लिए रिंगटोन चाहिए, सिम 2 के चाहिए, मैसेज के लिए क्या चाहिए। उसके बाद बात करते हैं नोटिफिकेशन के। आपको किस किस ऐप का नोटिफिकेशन चाहिए, किस किस ऐप का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, आप नोटिफिकेशन भी जाकर उसको सेटिंग में सही सही कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्प्ले डार्क मोड का ऑप्शन आता है। पहले मोबाइल में नहीं आता था, लेकिन अब लगभग सभी आपको 10,000 प्राइस सब लगभग सभी मोबाइल में आपको ये मिल जाता है। कि जैसे क्या होता है कि आपको इसे कि लाइट में ज्यादा होता है, जैसे कि दिन में नॉर्मल यूज करते हैं तो ठीक है, लेकिन जब रात के समय आप यूज करते हैं तो आपको मोबाइल में से ज्यादा ब्राइटनेस निकलती है। तो आप उसको डार्क थीम में यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात की आजकल उसमें टाइमिंग भी रहता है कि आप टाइमिंग सेट कर दीजिए कि शाम को 6 बजे से रात भर मतलब सुबह तक आपको डार्क मोड में दिखाएगा। तो आपका डिस्प्ले पूरा ब्लैक हो जाएगा, उसमें सफेद सफेद आइकॉन हो जाएंगे, पूरा चेंज हो जाएगा, जिससे कि आप मोबाइल चलाएंगे तो आपको आंख पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपको क्लियर हर चीज दिखाई देगा। फिर उसके बाद बात करते हैं सिस्टम नेविगेशन की। जैसा कि आपको पता है कि टच स्क्रीन मोबाइल है तो उसमें आपको नॉर्मल अगर डिस्प्ले की बात किया जाए तो डिस्प्ले पे आपको 3 बटन मिलते हैं। तो उसमें आप सेटिंग के जाकर आप उसको आराम से इजीली ढंग से आप उसको अपने बैग, जैसे बहुत लोग होते हैं बैग राइट साइड में रखते हैं, बहुत लोग बैग को लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो आप इजीली ढंग से उसको कर सकते हैं। या फिर बहुत लोग होते हैं जो कि जेस्चर का यूज करते हैं, उसमें आपको बटन नहीं दिखता है, साइड बाय लेफ्ट या राइट से वॉल पे आप स्लाइड करेंगे तो बैग या जो भी फंक्शन काम करते हैं तो आप उसे इजीली ढंग से चालू कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं बैटरी आइकॉन की। जब आप मोबाइल लेते हैं तो बैटरी सेटिंग में जाके आप वहां से बैटरी आइकॉन को चालू कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि बैटरी हेल्थ जो है कि परसेंटेज में दिखाती है वो बाहर दिखाएगी या फिर बैटरी के अंदर ही छोटा सा लिख के दिखाएगा। हर मोबाइल का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, तो आप उसको भी सेट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं डायनेमिक इफेक्ट। डायनेमिक इफेक्ट उन मोबाइल के लिए है जिन पे डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट होता है। तो क्या होता है जब आप डिस्प्ले को ओपन करते हैं, जब अपना लॉक खोलते हैं फिंगरप्रिंट लगाकर, तो वहां प्रकाश कई प्रकार के होते हैं। तो आपको डायनेमिक इफेक्ट में जाएंगे तो कई प्रकार के आपको वहां फंक्शन मिल जाएंगे, एनिमेशन। आप उसको इजीली ढंग से जो आपको पसंद है आप उसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेसी इंक्रिप्शन की। बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जो कि आपको बहुत सारे ऐप को लॉक कर देते हैं, लेकिन अब क्या है कि अब मोबाइल में ही आपको प्राइवेसी सिस्टम मिल जाता है। आप अपने जिस जिस ऐप पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं इजीली ढंग से आप प्राइवेसी में जाके आप इजीली ढंग से पासवर्ड चूज करके लगा सकते हैं। आपको बाहर से कोई ऐप डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगली बात करते हैं तो ऐप मैनेजर की। आपके मोबाइल में जितने सारे ऐप हैं आप ऐप मैनेजर में जाके आप इजीली ढंग से वहां उसे एक्सेस कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐप हैं जो मैं यूज नहीं करता हूं या फिर फालतू पड़े हैं, और किन किन ऐप को क्या क्या परमिशन की जरूरत है और क्या क्या परमिशन मुझे देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। तो बस ये कुछ छोटी मोटी सेटिंग थी दोस्तों, जो कि हर इंसान के मोबाइल में लगभग ये 10-12 सेटिंग मैंने जितना बताया ये हर इंसान को अपने मोबाइल में सेटिंग कर लेना चाहिए।
क्योंकि ये सब आपकी डेली यूजेज की चीजें हैं जो आपको डेली यूज में आपको डिस्प्ले पे आपको हमेशा दिखती रहेंगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।